राजनीति में, भले ही चिराग पासवान ये बार बार कहते हों कि नीतीश कुमार के साथ हम कभी नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में और आज के दौर की राजनीति में शायद ही ऐसा कोई राजनेता होगा जो ये कह सकता हो कि हम किसी फलाने दल के साथ नहीं जाएंगे या फलाने राजनेता के साथ नहीं जाएंगे, उनसे हमारी दोस्ती नहीं होगी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल पार्टी का बयान माना जाता है और पार्टी ने उनके बयान से किनारा नहीं किया है, पार्टी ने उनके बयान को खारिज नहीं किया है। डॉक्टर संजय जायसवाल जो कुछ भी कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का बयान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के किसी भी बीजेपी नेता ने या केंद्र सरकार के केंद्र से किसी भी बीजेपी नेता ने, राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता ने डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान को खारिज नहीं किया है, बल्कि कई नेता, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से जब हमारी बात होती है तो वो पूरी तरह से डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान के साथ है। हो गया। और आज के समय आपको इतना साल गुजरने के बाद समझ में आ रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। तो जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर इफ्तार की पार्टी थी। क्या आपने कभी सोचा था, खुद चिराग पासवान ने भी कभी सोचा होगा, उनकी पार्टी के नेताओं ने कभी सोचा होगा कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को ढूंढेंगे, उनको बुलाएंगे? और बड़ा सब लोग सरप्राइज थे जब नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बुलाया, चिराग पासवान ने फिर आशीर्वाद लिया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो इतनी जल्दी किसी ने सोचा नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज। अभी हम बात करेंगे बिहार एनडीए में, खास करके जो इधर के दिनों में खींचातानी चल रही है। आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार एक दूसरे पर जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, और इधर जब से राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, अपने अपने कैंडिडेट का पार्टियों ने घोषणा किया है, तब से आप देख रहे हैं कि और भी ज़्यादा संबंधों में शब्दों की तलखी और बढ़ गई। हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हैं। क्या कहेंगे अभिषेक जी? देखिए, बिल्कुल आपने कहा, वैसे तो राजनीति में संयोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। अक्सर हम और आप या फिर कहाँ ही जाता है राजनीति के लिए कि राजनीति में संयोग होते नहीं हैं। हर चीज़ का अपना एक मतलब होता है, हर चीज़ के अपने एक मायने होते हैं। और आपने कहा कि जब से राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उसके बाद से तल्खी और बढ़ रही है। सवाल है कि अगर वाकई ऐसा है तो क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई और वजह है, संयोग नहीं है? यह भी अपने आप में सवाल है। क्या जेडीयू राष्ट्रपति का कोई और उम्मीदवार चाहती थी, समर्थन मजबूरी में देना पड़ रहा है? और जो कयास लगते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति उम्मीदवार या उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है जेडीयू, तो क्या वो कयास सही थे? जेडीयू की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा थी? इस तरह के तमाम सवाल हैं जिसके जवाब मिल नहीं रहे हैं, मिल जाएंगे आने वाले दिनों में। उस तरह का घटनाक्रम है बिहार की राजनीति का। लेकिन बहुत भीषण युद्ध चल रहा है। और 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद से ही जेडीयू बीजेपी के बीच कई बार भीषण टकराव हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस बार का टकराव ज़्यादा भीषण है। हालांकि संजय जायसवाल और जेडीयू के बड़े नेताओं के बीच पहले भी बहुत भिड़ंत हो चुकी है। पहले भी टकराव ऐसा लगा, इस तरह का टकराव हुआ, लगा कि दोस्ती टूट जाएगी, टूटी नहीं, सब कुछ सामान्य हो गया। इस बार टूट जाएगी या सामान्य हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बार का टकराव वो सबसे ज़्यादा भीषण है। आप अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर संजय जायसवाल सुशासन पर सवाल उठाते हैं, और सुशासन पर सवाल वो पहले भी उठाते रहे हैं, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं। और सवाल यह भी है कि संजय जायसवाल लगातार मोर्चा खोले हुए हैं बिहार में जो उनकी सहयोगी है जेडीयू, या केंद्र में उनकी सहयोगी है जेडीयू, उनके बड़े नेताओं के खिलाफ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी संजय जायसवाल ने कुछ लिखा, नाम नहीं लिया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी डॉक्टर संजय जायसवाल के निशाने पर रहे। उन्होंने लिखा कि 1967 के बाद से ही बिहार की राजनीति में ऐसे लोग रहे हैं जो जिसके साथ सटकर आगे बढ़ते हैं वो अगले दिन से उसको काटना शुरू कर देते हैं, और जो उनको भगाता है उसको अगले दिन से दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। तो लड़ाई सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अगर डॉक्टर संजय जायसवाल भिड़ गए हैं, तो सवाल यह है कि क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि अब दोस्ती दरक रही है और बस औपचारिक ऐलान बाकी है, थोड़ा सा वक्त बाकी है, जब तस्वीर सामने होगी
जेडीयू बीजेपी का रिश्ता पूरी तरह से खत्म होगा, या फिर जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि ये बस नूरा कुश्ती है। लेकिन अभिषेक जी, एक चीज तो आप मानिएगा, इतने दिनों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं कि बीजेपी जैसी अनुशासन प्रिय पार्टी, संगठन जिसका है, उसके प्रदेश अध्यक्ष के बयान को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रवक्ता हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, उसका बयान पार्टी का बयान माना जाता है। बिल्कुल पार्टी का बयान माना जाता है, और पार्टी ने उनके बयान से किनारा नहीं किया है, पार्टी ने उनके बयान को खारिज नहीं किया है। डॉक्टर संजय जायसवाल जो कुछ भी कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का बयान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के किसी भी बीजेपी नेता ने, या केंद्र सरकार केंद्र से किसी भी बीजेपी नेता ने, राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता ने डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान को खारिज नहीं किया है, बल्कि कई नेता, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से जब हमारी बात होती है तो वो पूरी तरह से डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान के साथ हैं। आपको याद होगा पिछले 2 दिन पहले हमारी बात हो रही थी, बीजेपी के कदावर नेता हैं, प्रदेश में बड़ा चेहरा है नवल किशोर यादव, और उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी बात से हम असहमत कैसे हो सकते हैं। संजय जायसवाल ने जो कहा है ठीक कहा है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजर में जो लेख छपा है आरएसएस के मुखपत्र में कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट है, सुशासन रो रहा है, तो ठीक छपा है। तो संजय जायसवाल ही नहीं बल्कि बीजेपी के दूसरे नेता भी हमलावर हैं जेडीयू पर, सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर। इसलिए सवाल है कि जब अपनी ही सरकार पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ से आरएसएस ने भी मोर्चा संभाल लिया है, तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि बिहार की सरकार संकट में है, बिहार में जेडीयू बीजेपी का रिश्ता टूटेगा, या बीजेपी किसी बड़े खेल की प्लानिंग में है। संभवतः कहा सोशल मीडिया पर ये थ्योरी भी चल रही है कि एक खेल महाराष्ट्र में चल रहा है और उसी तरह का खेल बिहार में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरसीपी सिंह की भूमिका को भी आप बहुत नजरअंदाज नहीं कर सकते। आरसीपी सिंह को भी बीजेपी हथियार बना सकती है, ये लोग कहते हैं, राजनीति के कई जानकार भी कहते हैं, और सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख भी रहे हैं। ये चीज मानिएगा अभिषेक जी, आप अपने अनुभव के आधार पर, कि यहाँ पर यह बेमेल गठबंधन लग रहा है कि अब टूटने का समय आ गया है, तलाक का समय आ गया। देखिए, गठबंधन जब टूटना होता है तो इस तरह का वार पलटवार और भीषण हो जाता है। गठबंधन टूटेगा, दोस्ती टूटेगी, नहीं टूटेगी। अगर नहीं टूटेगी, ये दोस्ती चलनी है, 2025 तक चलनी है, तो समझिए ये सियासत का सर्कस है, ये राजनीति का सर्कस है, ये सत्ताधारियों का सर्कस है। सत्ता के लिए किसी प्रकार बने रहना है, और ये सत्ताधारियों का सर्कस है। अगर आपको 25 तक साथ निभाना है, आपको मिलकर सरकार चलानी है, तो बीजेपी सवाल क्यों उठा रही है सुशासन पर? सरकार में आप शामिल हैं, आप बड़े भाई की भूमिका में हैं और आप सबसे बड़े साझेदार हैं। आप शिक्षा पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप विपक्ष में थोड़ी हैं, आप सरकार में हैं, आप बड़े भाई की भूमिका में हैं, आप सत्ता में साझेदार हैं। तो इसका मतलब ये स्वीकार कर लीजिए कि आप बेचारे बने हुए हैं, बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको फेसबुक पर लिखना पड़ता है, आपको बयान देना पड़ता है। तो अगर ये स्थिति है तो क्यों ना कहा जाए कि ये सियासत का सर्कस है, ये सत्ताधारियों का सर्कस है, तमाशा चल रहा है। लेकिन अभिषेक जी, ये चीज तो मानना होगा, आपने अभी कहा भी कि सरकार सिर्फ जदयू की बिहार में नहीं है, दोनों के सहयोग से बनी है, और बीजेपी संख्या बल के आधार पर बड़े भाई की भूमिका में है। वैसे में अपनी ही सरकार पर यह आरोप लगाना हो गया, और आज के समय आपको इतना साल गुजरने के बाद समझ में आ रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। देखिए, यही सवाल हमने पूछा था नवल किशोर यादव जो बीजेपी के नेता हैं, आपको याद होगा, हमने पूछा था कि 15-17 वर्षों में तो ज़्यादातर आप लोग भी साथ रहे हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको सुशासन पर सवाल उठाना पड़ता है, आपको शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना पड़ता है? तो उन्होंने कहा था कि देखिए, जिसके साथ लोग रहता है सवाल तो उसी पर उठाता है। लेकिन दरअसल अनिल जी, बात यह है कि चिंता मुझे नहीं लगता कि शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, या दूसरी चीज़ों की है, बल्कि हमको आप भी समझ रहे हैं, लोग भी समझते हैं कि कोई भूमिका तैयार हो रही है अलग होने की, कोई स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है, और उस दिशा में शायद जेडीयू बीजेपी दोनों आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है, कई बार दिखता भी है बहुत असहज हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही असहज हैं, जब से 43 सीटें आए हैं, और जेडीयू के अंदर एक टीस हमेशा से रही है
कि बीजेपी ने खेल किया चिराग पासवान के साथ मिलकर और उसकी वजह से हम 43 पर सिमट गए। और इस यही वजह से और दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर एक और टिस रही है अरुणाचल में जो खेल बीजेपी ने किया। दूसरी तरफ बीजेपी के मन में यह टिस होती है कि बड़े भाई की भूमिका में हम हैं, हमारे पास सीटें ज़्यादा हैं, फिर भी नीतीश कुमार अपने हिसाब से हमें ट्रीट करते हैं। सरकार में जो एजेंडा होता है वो नीतीश कुमार के हिसाब से होता है। तो बीजेपी के मंत्रियों की नहीं सुनी जाती, बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती। ये सवाल कई बार आया है, बीजेपी के नेतृत्व के पास भी शिकायतें जाती हैं। तो जाहिर तौर पर दोनों तरफ से असहज स्थिति है। दोनों दलों के नेता असहज हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी असहज हैं, जेडीयू भी असहज है, बीजेपी भी असहज है। तो शायद अब ये इस दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभिषेक जी, एक चीज तो आपको मानना होगा कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे नहीं थे, हालांकि कई बार मुख्यमंत्री ने मन से कहा है कि नहीं मैं नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनके मन में यह जरूर था कि बीजेपी हमें बना सकती है, और अब जब उम्मीदवार की घोषणा हो गई तो यह टीस जो है बाहर निकल रही है। देखिए इसको इस तरह से कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति के उम्मीदवार, राष्ट्रपति बनना चाहते थे, नहीं बनना चाहते थे, जेडीयू उनको उम्मीदवार बनाना चाहती थी, नहीं बनाना चाहती थी। ये सवाल लगातार चलता रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम से कम इसको खारिज जरूर किया था। तो लड़ाई शायद दूसरी है। आज नीरज कुमार का भी बयान आया, संजय जायसवाल के बयान पर उन्होंने एक चीज़ कही कि कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो शायद जेडीयू भी समझती हैं कि दरअसल बीजेपी का खेल कुछ और है और निशाना शिक्षा का नाम लेकर, सुशासन का नाम लेकर साधा जा रहा है। अभिषेक जी, एक आखिरी सवाल है, चूंकि चिराग पासवान को लेकर के भी आप काफी एग्रेसिव होकर रिपोर्टिंग करते आए हैं। इन दिनों चिराग पासवान का जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नजदीकी बढ़ रही है, और इधर के दिनों में आपने देखा होगा बीजेपी से दूरी बढ़ रही थी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में चिराग पासवान फिर से नजदीक आ गए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच नज़दीकी नहीं बढ़ रही है, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो कड़वाहट थी वो कम हुई है। दोनों में बड़ा बारीक अंतर है। नज़दीकी नहीं बढ़ रही है, लेकिन कड़वाहट जरूर कम हुई है। और राजनीति में और खासकर मौजूदा वक्त की राजनीति में, भले ही चिराग पासवान ये बार बार कहते हों कि नीतीश कुमार के साथ हम कभी नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में और आज के दौर की राजनीति में शायद ही ऐसा कोई राजनेता होगा जो ये कह सकता हो कि हम किसी फलाने दल के साथ नहीं जाएंगे या फलाने राजनेता के साथ नहीं जाएंगे, उनसे हमारी दोस्ती नहीं होगी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते नहीं सुधरेंगे, और बहुत असंभव है, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान कभी साथ नहीं आ सकते, जेडीयू और लोजपा रामविलास एक साथ नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है, और ये दावे के साथ ये कोई नहीं कह सकता कि कभी नहीं आएंगे। आपने हाल ही में देखा होगा कि आरजेडी राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी थी, चिराग पासवान नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अगर इसको बहुत असामान्य घटना न भी माने, इसको सामान्य घटना माने, चूंकि चिराग पासवान ये कहते हैं कि हम तो पहले से कहते रहे हैं कि मिलेंगे तो पैर छूकर आशीर्वाद लूंगा, तो ठीक है। इसको अगर आप सामान्य घटना भी माने तो जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर इफ्तार की पार्टी थी। क्या आपने कभी सोचा था, खुद चिराग पासवान ने भी कभी सोचा होगा, उनकी पार्टी के नेताओं ने कभी सोचा होगा कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को ढूंढेंगे, उनको बुलाएंगे? और बड़ा सब लोग सरप्राइज थे जब नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बुलाया, चिराग पासवान ने फिर आशीर्वाद लिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इतनी जल्दी किसी ने सोचा नहीं था। तो राजनीति में घटनाक्रम किस तेजी के साथ बदल जाए और कब आपके सामने एक नया सरप्राइज हो। और बिहार की राजनीति में तो नीतीश कुमार, बिहार में तो नीतीश कुमार सरप्राइज देने वाले नेता हैं ही, कब वो चौंकाने वाला कोई फैसला ले लें। तो बहुत कुछ होना है बिहार की राजनीति में। ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सवाल ये भी है, चिराग पासवान नीतीश कुमार के बीच दूरी खत्म हुई है, कड़वाहट मिटी है, ये तमाम तरीके के सवाल है। बहुत खेल देखने को मिल सकता है बिहार की सियासत में। लेकिन अभिषेक जी, आखिरी सवाल है कि इन दिनों जिस प्रकार से प्रवक्ता एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं,
इस बात से आप भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि कहीं पर निगाहें हैं, कहीं पर निशाना है, बिहार में बीजेपी कुछ बड़ा खेला कर सकती है? बिल्कुल बीजेपी खेला कर सकती है, बीजेपी महाराष्ट्र में खेला कर सकती है, बीजेपी मध्य प्रदेश में खेला कर सकती है, बीजेपी दूसरी जगहों पर खेला कर सकती है, संभवतः कर्नाटक में भी कोई खेला किया था, तो बिहार में कोई क्यों कोई खेला नहीं कर सकती है? राजस्थान में खेला करने की कोशिश की थी, थोड़ा असफल हो गया वो, तो बिहार में कोई खेला बीजेपी क्यों नहीं कर सकती है? बिहार में खेल की गुंजाइश भी है, बिहार में खेल के लिए बीजेपी के पास हथियार भी है आरसीपी सिंह के रूप में, जो जैसा कि कहा जा रहा है, जिस तरह से जेडीयू में चीज़ें चल रही हैं, तो बिल्कुल खेला हो सकता है बिहार में। चलिए, तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी, जिन्होंने इन तमाम बातों पर प्रकाश डाला। आप देख रहे हैं डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें डी न्यूज़ के साथ।